हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं कि अगर हमारे पास बॉर्डर प्लॉट दिया हुआ है किसी भी कंट्रोल सिस्टम का, तो हम उससे उसका ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में आपको करा चुका हूँ। आज हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन का बोर्ड या कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन का बॉर्डर प्लॉट आपको इस तरह दिया हुआ है। ठीक है। ये आपका लॉग ओमेगा हो गया, इधर मैग्नीट्यूड इन डेसिबल हो गया। ठीक। ये आपने मान लीजिए, से सपोज कीजिए ये आपने माना 1, ये हो गया 10, ये हो गया 100 और ये हो गया आपका 1000। ठीक है। और यहाँ पे आपने ये ले लिया 20 dB। ठीक है। और ये आपने ले लिया 40 dB पर डिकेड। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए जो बॉर्डर प्लॉट दिया हुआ है वो इस तरह दिया हुआ है। इसको हमने इंक्रीज किया ऐसे। ठीक। अब देखिए बॉर्डर प्लॉट इस तरह दिया हुआ है। ये आपका आया ये हो गया। ठीक। बल्कि ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए कायदे से, तो इस तरह लिया आपने। फिर से आप ड्रॉ कीजिए। ये हो गया। फिर 100 तक आपका ऐसे ही गया है, तो 100 तक आप ऐसे ही ले आए। और फिर 100 के बाद आपका ये -20 dB पर डिकेड पे आ गया, यानी ये मान लीजिए 100 से पास, ये 1000 से पास हो रहा है। चलिए फ्री हैंड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ये आपने ड्रॉ किया, ये मान लीजिए। ठीक है। अब ये जो दिया हुआ है 40 dB पर डिकेड, ये जो स्लोप है ये है 40 dB पर डिकेड। ठीक। ये दिया हुआ है माइनस का 20 dB पर डिकेड। ठीक। ये 1000 पे काट रहा है यहाँ पे। ये 1 हो गया, 10, 100, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसका हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप 1 में हमने क्या दिखा, स्टार्टिंग लाइन स्लोप इज 40 dB पर सेकेंड पर डिकेड। तो स्टार्टिंग स्लोप जो है, स्टार्टिंग स्लोप वो कितना है, वो है ये है 40 dB पर डिकेड। 40 dB पर डिकेड। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर टू जीरोज एट ओरिजिन एंड देयरफॉर फैक्टर इज एस स्क्वायर। तो इस टर्म से मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देयर आर टू जीरोज एट ओरिजिन एंड फैक्टर क्या हो जाएगा, टू जीरोज वाला फैक्टर इज एस स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है। अब स्टेप 2 में आ जाइए। ठीक है। स्टेप 2 में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा स्टेप 2, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट के। अब हमें क्या पता करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट के निकालना है। तो एट ओमेगा इज इक्वल टू 1000, एट ओमेगा इक्वल टू 1000। ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इज 0 dB। ठीक है। एंड एट ओमेगा इक्वल टू 100 टू 1000,
लाइन स्लोप इज माइनस का 20 dB पर डिकेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सो द मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल टू 100 should be 20 dB as both omega are decade apart. Between omega equal to 10 to 100, slope of line is 0 dB. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एट ओमेगा इक्वल टू 10 मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका 20 dB। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 10 पे जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा 20 dB। ठीक है, अब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, तो अगर आप फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आप निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाइए तो y हो गया 20 इज इक्वल टू प्लस का 40 हो गया इसका स्लोप log 10। ठीक है, और प्लस c, तो यहाँ से आप c की वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी -20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ वी कैन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल टू 1। नाउ वी कैन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एट ओमेगा इक्वल टू 1। ठीक है, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा 40 log ओमेगा, यानी 40 log ओमेगा हो गया 1 -20, तो ये आ गया आपका -20 क्योंकि log 1 की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो अब k की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 20 log k इज इक्वल टू कितना आ गया, -20। तो इसलिए k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.1, ये k की वैल्यू आ गई। तो ये हो गया स्टेप 2, दिस इज स्टेप 2। अब स्टेप 3 में आ जाइए। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट चेंज इन स्लोप इज एट ओमेगा इक्वल टू 10, तो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा C1 क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, क्योंकि पहला चेंज ऑफ स्लोप यहाँ हो रहा है, और स्लोप कितना चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप चेंजेस बाई, यहाँ पे कितना हो रहा है, 0 -40, यानी ये कितना चेंज हो रहा है, 0 माइनस, अच्छा 40 तो प्लस वाला है ना, तो ये ऐसे कर दीजिए, तो ये आएगा माइनस का 40 dB पर डिकेड का चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो -40 इसका मतलब दो पोल है यहाँ पे, इट मीन्स कि देर आर, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देर आर 2 पोल्स। यहाँ पे हो गया कि इट मीन्स देर आर 2 poles at ओमेगा C1 इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या है, दो पोल है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर इज 1/1 प्लस P2S का होल स्क्वायर, यानी एक तरह से ये हो गया आपका 1/1 प्लस 1/10S का होल स्क्वायर। तो एक फैक्टर तो ये आ गया आपका, मतलब दो फैक्टर। अब आ जाइए स्टेप 4 पे। अब हमने कहा स्टेप 4। अब स्टेप 4 में क्या होगा कि आप देखिए चेंज जो है ओमेगा इज इक्वल टू 100 पे कितना हो रहा है, तो हमने ये लिखा कि नेक्स्ट चेंज ऑफ स्लोप इज एट ओमेगा इक्वल टू 100, यानी दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारे पास ओमेगा C2 आ गई 100। ठीक है, स्लोप कितना चेंज हो रहा है, तो यहाँ हमने लिखा कि चेंज इन
स्लोप इज इक्वल टू हो गया -20 -0, ये आ गया आपका माइनस का 20 dB पर डिकेड। ठीक है। सो देयर इज ए पोल एट ओमेगा C2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज ए सो देयर इज ए पोल एट ओमेगा C2। तो दो पोल तो आ चुके थे, इसका मतलब क्या हो गया कि P3, इसलिए P3 हमारा आ गया तीसरा पोल, ये हो गया 1/ओमेगा C2, यानी ये एक तरह से आ गया 1/100। ठीक। तो फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर इज 1/1 प्लस P3 S, ये आ गया आपका 1/S/100। ठीक। अब जब ये सारे पोल्स आपके निकल आए और सारे फैक्टर निकल आए, तो यानी स्टेप 5 में आप ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं डायरेक्टली कि हेंस द ट्रांसफर फंक्शन इज हेंस द ट्रांसफर फंक्शन इज GSHS is equal to 0.1 S square divided by 1 plus S by 10 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस S अपॉन 100, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से अगर आपको बॉडी प्लॉट दिया हुआ है तो आप जो है किसी भी कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो हमने रूल्स स्टेप वाइज बताए हैं पिछली वीडियो में, उसको एकदम फॉलो करते चलिए और ये प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को करने में। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।